नमस्कार। आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर किस्से कहानियां और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा महाभारत के युग से, जब भीम की धृतराष्ट्र हत्या कर देने वाले थे और श्री कृष्ण ने बड़ी चालाकी से भीम की जान बचाई। दरअसल हुआ यूं कि द्रौपदी चीरहरण के वक्त भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि वो सारे के सारे कौरवों को मारेगा, दुर्योधन की जंघा तोड़ेगा और दुशासन की छाती का लहू पिएगा। हुआ भी ऐसा ही। सिर्फ एक कौरव को छोड़कर बाकी सारे कौरव वीर गति को प्राप्त हुए भीम के हाथों से। और जब पांडव विजयी हुए तो वो धृतराष्ट्र से मिलने गए और सिंहासन लेने गए। एक तरफ सारे पांडव एक एक करके धृतराष्ट्र से आशीर्वाद ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ धृतराष्ट्र के मन में भी काफी गुस्सा था भीम के लिए, और इस बात को कोई नहीं जानता था। ऊपर से तो धृतराष्ट्र आशीर्वाद दे रहे थे सारे पांडवों को, लेकिन अंदर अपने 100 पुत्रों के खोने का गम और गुस्सा भी समाया हुआ था। धृतराष्ट्र अंधे जरूर थे, लेकिन उनमें भी बहुत शक्ति थी, या कह सकते हैं दुर्योधन और भीम से भी ज्यादा शक्ति थी। जब भीम जाने लगे पैर छूने के लिए तो धृतराष्ट्र बहुत व्याकुल थे भीम को अपने गले लगाने के लिए, लेकिन लीलाधर भी वहीं मौजूद थे। भगवान श्री कृष्ण वहां थे तो उन्होंने भीम से कहा इशारों में कि तुम आगे मत जाओ, वो जो लोहे का पुतला रखा हुआ है उसे आगे बढ़ाओ और इसी से आलिंगन करने दो महाराज धृतराष्ट्र को। हुआ भी ऐसा ही, और जैसे ही उस पुतले को धृतराष्ट्र ने अपने गले से लगाया तो गुस्से में उसे भींच कर फोड़ दिया। तो उस लोहे का वो पुतला धृतराष्ट्र ने अपने हाथों से फोड़ दिया। भीम समझ गए, क्योंकि भीम के लिए उनके मन में काफी गुस्सा था, और बिलक बिलक कर रोने लगे और अपने भाई पांडु से, जो कि बहुत पहले ही स्वर्गलोक से धार चुके थे, रोते रोते माफी मांगने लगे कि हे पांडु, मैं तुमसे माफी चाहता हूं कि मैंने तुम्हारे पुत्र की इस तरह से हत्या कर दी। ये देखकर सारे पांडव व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को प्यार और स्नेह से उठाया और कहा कि मैं आपका गुस्सा भली भांति समझ सकता हूं और समझता था। 100 पुत्रों के खोने का जो गम आपके दिल के, आपके मन के अंदर है, मैं उसे भली भांति समझता हूं। इसीलिए मैंने भीम को आगे नहीं आने दिया, बल्कि मैंने एक लोहे के पुतले को आगे किया, जिसे आपने भीम समझकर फोड़ दिया। अगर उसकी जगह भीम होते तो भीम के शरीर को और भीम के शरीर की सारी हड्डियों को आप इसी तरीके से तोड़ देते। तो इस तरह से बड़ी चालाकी से धृतराष्ट्र के हाथों मरते मरते बचाया था भीम को भगवान श्री कृष्ण ने। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और किस्सा, एक और कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा मैं, नितिन शर्मा। लेकिन आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए हमारा ये चैनल। कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि किस्से कहानी आपको कैसा लगता है। साथ ही यूट्यूब पर भी अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ये वीडियो, और कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें बता सकते हैं कि किस काल के किस्से कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं। इस एपिसोड को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं, ज़रूर बताइएगा लिख के। धन्यवाद। नमस्कार।